इस बीच एक बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे जैश के 3 आतंकी। तो नेपाल के रास्ते बिहार में जैश के 3 आतंकी घुसे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय ने फोटो जारी किया और ये तस्वीरें इन तीनों आतंकवादियों की दिखा रहे हैं हम आपको। अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां आ चुकी हैं। जैसे ही ये तस्वीरें देखिए आपके सामने हम दिखा भी रहे हैं कैसे ये 3 आतंकवादी नेपाल के रास्ते बिहार में एंट्री पा लेते हैं और ये जैश के 3 आतंकवादी बताए जा रहे हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने अलर्ट जारी कर दिया है सभी जिलों के लिए। न केवल बिहार तक ये अलर्ट है बल्कि बिहार से लगते राज्यों, इसमें उत्तर प्रदेश भी है। इन तमाम राज्यों को लेकर जो कि बॉर्डर, नेपाल के बॉर्डर से जुड़े हुए राज्य हैं, वहां पर खास तौर से अलर्ट है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने इन आतंकवादियों की हैं। ये जैश के 3 आतंकी हैं जो कि नेपाल के रास्ते बिहार में घुस चुके हैं। पुलिस हेडक्वार्टर ने अलर्ट जारी कर दिया। तस्वीरें भी देखिए आपके सामने हैं। पाकिस्तान के रहने वाले हैं, कोई उमरकोट के है, कोई रावलपिंडी से है। हमारे संवाददाता विनय सिंह से इस खबर पर पूरी जानकारी हम लेंगे। विनय, इन 3 जैश के आतंकियों को लेकर क्या खबर सामने आ रही है? नेपाल के रास्ते बिहार में एंट्री हो चुकी है, कहां पर ये हो सकते हैं, इस बारे में क्या संभावित जानकारियां? और देखिए, बिहार पुलिस की तरफ से इस बारे में जानकारी दी गई है कि 3 आतंकी जो कि जैश से संबंध रखते हैं बिहार में एंटर हुए हैं और नेपाल के रास्ते एंटर हुए हैं। बताया जा रहा है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में यानी कि बात करें इसी महीने के दूसरे हफ्ते में नेपाल ये तीनों आतंकी आए थे और फिर कुछ दिनों पहले इनके नेपाल के रास्ते बिहार में आने की सूचना है। इन तीनों के आतंकियों की जो जानकारी है बिहार पुलिस की तरफ से जो साझा की गई है, ये तीनों पाकिस्तान से संबंध रखते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए ये भारत में आए हैं। और चूंकि बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, बिहार में कई राजनीतिक पार्टियां अपना प्रचार कर रही है, तो क्या बिहार को ही इनको निशाना बनाना है या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ये तीनों भारत आए हैं? तो अभी बिहार पुलिस की तरफ से बिहार के सभी जिलों में इसकी जांच चल रही है। बिहार के सभी जिलों में अलर्ट कर दिया गया है और हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियां हो या फिर किसी तरह की अन्य गतिविधियां। चूंकि आने वाले दिनों में कई तरह के त्योहार भी आने वाले हैं, तो ऐसे में सभी माहौल और सभी एंगल से बिहार पुलिस अलर्ट पे है और हर जिले की जांच हो रही है। कौन पिछले दिनों में बिहार आया है, कौन कौन नए चेहरे हैं, तमाम तरह के जो सूत्र हैं बिहार पुलिस के, उनको खंगाला जा रहा है। और बिहार पुलिस का कहना है कि हो सकता है कि ये नेपाल के रास्ते बिहार में आए हों, लेकिन किसी और राज्य को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन संभावना बिहार की ज्यादा इसलिए है क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा चुनाव है और कई राजनीतिक पार्टियां बिहार में फिलहाल एक्टिव है, तो इसलिए माना जा रहा है कि बिहार में ही किसी मंसूबे को अंजाम देने के लिए तीनों आतंकवादी भारत आए हैं। और विनय, इस संबंध में एटीएस की ओर से अभी तक कहां पर छापेमार कार्रवाई हो चुकी है? और देखिए, पूरे बिहार में चूंकि अभी ये नहीं पता है कि कौन से ठिकाने में है, किस भेष में आए हैं, क्या इन्होंने अपना भारत में आने के बाद भेष बदला है, पासपोर्ट से संबंधित जानकारी इनकी जारी जरूर की गई है, लेकिन इस बात का भी संशय बना हुआ है कि हो सकता है कि भारत में एंटर करते ही या फिर जब नेपाल ये पहुंचे तो इन्होंने अपना भेष बदला हो। तो सभी जगहों पे छापेमारी चल रही है, कई ठिकानों पे छापेमारी चल रही है, तमाम जो सोर्स हैं, क्योंकि अगर किसी तरह की, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि तीनों आतंकी भारत में किसी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए आए हैं और वो भी किसी बड़ी आतंकी घटना को। बिहार पुलिस के साथ साथ तमाम तरह की एजेंसियां भी अलर्ट मोड पे आ गई हैं, क्योंकि अगर किसी तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो वाकई में बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। इसलिए किसी घटना के अंजाम दिए जाने से पहले ही बिहार पुलिस इन तीनों आतंकियों को रोकना चाहती है। इनके मंसूबे लाजमी है कि किसी घटना को अंजाम देना है, लेकिन कौन कौन, क्या देश में भी कुछ लोग इनके साथ मिले हुए हैं, ये भी सोर्स यहाँ पे बिहार पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका विनय, जानकारी देने के लिए। हम